किसान भाइयों, हर वर्ष हम नई शुरुआत करते हैं जब गन्ना बुआई का समय आता है। और इस नई शुरुआत में ये प्रण करते हैं अपने मन में कि इस साल मुझे अपने गन्ने की फसल में सबसे ज़बरदस्त उत्पादन लेना। और इसी के चलते हम गहरी जुताई भी करते हैं। और पिछले साल हमने जो गलतियां करी छोटी मोटी उनको सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन एवरेज हमारा वो ही निकलता है जो गत वर्षों में निकला है। किसान भाइयों, मैंने पहले भी आपको कहा है कि अगर आपको अपने गन्ने की फसल से ज़बरदस्त उत्पादन लेना तो आपको मिट्टी पे काम करना पड़ेगा। किसान भाइयों, जितना काम आप अपनी मिट्टी पे करेंगे उतना ही कम काम आपको अपनी फसल पे करना पड़ेगा। किसान भाइयों, चाहे आप किसी भी चीज़ की बुआई करते हो, धान, गन्ना, गेहूं या किसी सब्जी वर्ग की फसल को आप लगाते हो, अगर आपने अपनी मिट्टी पे थोड़ा सा भी ध्यान दिया तो किसान भाइयों आप हमेशा अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। यकीन मानिए मेरा किसान भाइयों, अगर आप सिर्फ डीएपी, पोटाश और यूरिया के दम पे हमेशा तगड़ा उत्पादन लेना चाहते हैं तो ये कभी भी नहीं होगा। जितनी बीमारियां हमारी फसलों में फैल रही है, फंगस की बीमारी हो, टॉप बरर हो, या हमारा गन्ना हल्का निकल रहा है जितना भी, ये सारी की सारी कमी भी मिट्टी की कमजोरी के कारण ही है। अगर आपकी मिट्टी स्वस्थ है, दमदार है किसान भाइयों, उस खेत में रोग भी कम लगता है। आज भी ऐसे किसान हैं जिनके पास 0238 गन्ना वैरायटी ऐसी खड़ी है कि आप पहचान नहीं पाओगे खेत। उनसे अगर आप पूछोगे कि आपने क्या करा, एक्स्ट्रा कितनी दवाई लगाई, कितने स्प्रे लगाए, तो उनका जवाब ये है किसान भाइयों, कुछ नहीं लगाया फालतू, हम तो जो पिछले कई सालों से कर रहे हैं वही करते आ रहे। उनका कहना ये है कि हमने सिर्फ अपना एक खाद पकड़ा हुआ है, कूड़ी से बना हुआ खाद, चाहे वो कूड़ी का देसी खाद हो, चाहे वो किसान भाइयों वर्मी कंपोस्ट खाद हो, जो कूड़ी के खाद से ही केंचुए द्वारा बनाया जाता है, जो कूड़ी से भी ज्यादा रिजल्ट आपको देता है। कूड़ी आपको बहुत ज्यादा डालनी पड़ेगी, लेकिन अगर 2 क्विंटल प्रति बीघा भी आपने वर्मी कंपोस्ट अपने खेत में डाल दिया तो आपको कूड़ी के खाद से भी ज्यादा तगड़े रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। एक सवाल किसान के मन में ये भी आ सकता है कि हम अगर जीवामृत बना के अपने खेतों में चलाना शुरू कर दें या वेस्ट डिकम्पोजर का लगातार इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो क्या हमें तब भी वर्मी कंपोस्ट या कूड़ी का खाद अपने खेतों में डालना पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा किसान भाइयों। मैं गारंटी देता हूं कि जीवामृत के बेस पे या वेस्ट डिकम्पोजर के बेस पे अगर आप खेती करना चाहते हैं तो कुछ नहीं होने का। ये झूठ फैलाया जा रहा है किसान भाइयों, वे केवल जीवाणु है, बैक्टीरिया है जो आपकी मिट्टी में पड़े हुए जितने भी खाद हैं या जितना भी वेस्ट पड़ा हुआ है उसको सड़ाने का काम करते हैं तेजी से। उस वेस्ट से जो खाद बनती है उससे आपको लाभ मिलेगा, ना कि जीवाणुओं से और इन वेस्ट डिकम्पोजर से। किसान भाइयों, वेस्ट जब सड़ता है उससे लास्ट में जब बनता है जाके ह्यूमिक ह्यूमस बनता है, आपकी मिट्टी में कार्बन बढ़ता है, जिससे तब आपको लाभ मिलना शुरू होता है, जो कि कूड़ी के खाद में पहले से ही है। वर्मी कंपोस्ट के अंदर कूड़ी के खाद से भी 4 गुना ज्यादा है। इसीलिए अगर 2 क्विंटल प्रति बीघा आप वर्मी कंपोस्ट खेतों में डालना शुरू करें तो किसान भाइयों आपको ऐसे परिवर्तन अपनी मिट्टी, अपनी फसल में दिखाई देने शुरू हो जाएंगे पहली साल तक, आप विश्वास नहीं करोगे। आप यकीन मानो, बाजार से आपको कोई भी मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप केवल डीएपी, यूरिया और पोटाश थोड़ा इस्तेमाल वो करते रहो और ये वर्मी कंपोस्ट पकड़ लो। 2 क्विंटल प्रति बीघा हर साल, आप देखना कि आपकी खेती की दिशा ही बदल जाएगी। कुछ भी बाजार से लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बुढ़ाने के किसानों के लिए तो मैंने ये वीडियो बनाई थी, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर किसी किसान को चाहिए, मुजफ्फरनगर तक, बुढ़ाना तक, शाहपुर तक, मेरठ तक, आप इनसे संपर्क करके ले सकते हैं। इनके खाद में 100% प्योरिटी है। और मुझे इनके यहाँ पे ही जाके पता लगा किसान भाइयों कि इसमें भी मिलावट करते हैं लोग। वर्मी कंपोस्ट में भी कहीं मैली मिला रहे, कहीं जो है भट्टे की राख मिला रहे काले वाली। तो ऐसे आदमी से लो जो प्योर दे रहा हो, अगर आप किसी को जानते हो वहां से ले लो। कूड़ी पकड़ लो किसान भाइयों, वर्मी कंपोस्ट पकड़ लो, खेती करनी है तो। और कुछ 1 रुपए का सामान खरीदने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।